सदन की ये चिंता का विषय है। और अभी उन्होंने जैसे एक बात करी कि जो दिल्ली में बोरवेल लगे हुए हैं उनको अभी एलजीडी कोर्ट द्वारा उनको सीलिंग के ऑर्डर किए गए। तो एक तरफ तो आपने भी ये कहा कि इतने सारे बोरवेल लगे हुए हैं, आप उनको बंद ना करें ताकि जल संकट पैदा ना हो। तो हमारी भी ये कोशिश है कि जब तक हम एक एक घर में पानी नहीं पहुंचा देते तब तक ये बोरवेल ये ऐसे ही चलते रहें। इसके लिए हमारी सरकार एक सारे बोरवेल के लिए रेगुलराइजेशन के लिए पॉलिसी भी लेकर आ रही है ताकि हम एकदम से सारे बंद कर देंगे तो जो 11 साल में दिल्ली की हालत हुई, जब तक हम उसको ठीक नहीं कर देते तो अभी तक इनको बंद करना ठीक नहीं है। मगर जो ऐसे ठेकेदार जो इनका मिसयूज कर रहे हैं, जो अपने अपने एरिया में कई इलीगल बोरवेल लगा के इसको बेच रहे हैं, उनके खिलाफ में हमारा जल बोर्ड डिपार्टमेंट वो अपनी इन्फोर्समेंट की टीम बना रहा है। अभी तक जल बोर्ड के पास में इन्फोर्समेंट की कोई भी इफेक्टिव एजेंसी नहीं थी। हम उसको बना रहे हैं ताकि 5 स्टार होटल, बैंकेट हॉल, सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो ग्राउंड वाटर को या टैंकर से पानी ले रहे हैं, जिन्होंने हमारा कनेक्शन नहीं लिया हुआ है, ना वो हमको बिल देते हैं और इतना लाखों लीटर रोज उसको यूज करते हैं, तो उनके ऊपर में हम एक लगाम लगा सके, पेनल्टी लगा सकें। अध्यक्ष जी, मैं आपको 2-3 ऐसे केवल उदाहरण दूंगा जिससे दिल्ली की स्थिति साफ हो जाएगी। मेरे पास में भी संगम विहार के हमारे चंदन चौधरी जी विधायक आए और उन्होंने एक समस्या हमारे सामने रखी। सारे अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि पीछे की सरकार में एक वहां पे इनकी कॉलोनी में पानी की लाइन डाली गई। 7 करोड़ रुपए का उसका टेंडर हुआ, 7 करोड़ रुपए का काम हुआ और वो लाइन कभी भी कमीशन नहीं हुई, क्योंकि जब उसको एक बार ट्रायल किया गया तो उसमें इतने सारे लीकेज निकले और हमारे अधिकारी हमारे पास में नई पाइपलाइन डालने के बाद 7 करोड़ की पेमेंट करने के बाद फिर से एक प्रपोजल लेके आए कि 4 करोड़ रुपया और चाहिए ये सारी लीकेज को ठीक करने के लिए। अगर नई लाइन डाली है, उसी में लीकेज आ गई है, उसमें पेमेंट भी हो गई थी पिछले की सरकार में, अब 4 करोड़ रुपए और मांगे जा रहे हैं, तो ये होता क्या था? दिल्ली में इतनी सारी अनऑथराइज कॉलोनी कट रही थी और ज्यादातर आम आदमी पार्टी के विधायक थे, सारे इन्हीं की सरकार थी। तो इनके कोई नहीं, आप बैठिए ना, उनको रिप्लाई करने दीजिए, विधायक रिप्लाई करने दिया करिए। इनके विधायक देखिए, बैठिए आप, वो रिप्लाई कर रहे हैं। सुनो, आप ये नहीं बताएंगे या मैं नहीं बताऊंगा उन्हें उनको क्या बोलना है। बैठिए आप। अध्यक्ष जी, एक इसमें कमाल की बात क्या होता है, मैं अनिल जी, मैं देखिए माफी चाहूंगा, कार्रवाई हो जाएगी। बैठ जाइए आप। अगर किस लिए जब उनका वो रिप्लाई कर रहे हैं, बैठिए आप, बैठिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी मान्य सदस्यों से बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक कमाल की बात ये है, अरे आप बैठिए। माने अनिल जी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक बार मैं बोलता हूँ, बैठ जाइए कृपया। देखिए अध्यक्ष जी, एक आप भी बैठिए, सब बैठिए। अध्यक्ष जी, कमाल की बात ये है, छाया मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल जी थी, ये कहां से हो गई छाया मुख्यमंत्री? आइए, 1 मिनट, अरे 1 मिनट, आप बैठिए, बैठिए। अरे आप भी कुछ बोल रहे हैं ना, बैठिए। अरे चलो शुरू करिए, बैठिए, बैठिए। बैठिए, बैठिए। संजीव जी, बैठिए, आपके बैठिए, बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए, बैठिए, बैठिए। अरे तो भाई आपके घरों में
भाई आपके घरों में अनिल, अरे सुनो 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 अनिल, सुनो सुनो, बैठो बैठो, अरे बैठो, मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, बैठ बैठ, बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, बैठो बैठो, बोल रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, बैठो, अच्छा मैं जवाब दे रहा हूँ, बैठो। बैठिए बैठिए, अरे मैं बताता हूँ, सुनो, बैठिए, सदन की कार्रवाई को चलने दे, समय की सीमा है, समय जो है, देखिए बहुत सारा एजेंडा बाकी है, बैठिए बैठिए, अरे आप बैठिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, बैठिए, वो जवाब दे रहे हैं, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब, बैठिए बैठिए, जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ जवाब, बैठिए, जवाब दे रहा हूँ, अरे बैठिए बैठिए, दे रहा हूँ जवाब, बैठिए बैठिए, अध्यक्ष जी, बैठिए बैठिए, अध्यक्ष जी, बैठिए, एक मान, बैठिए बैठिए बैठिए, प्राइवेट कुछ नहीं होता, प्राइवेट, बैठिए बैठिए, अरे इस सदन में आप सब जो पुराने हैं जानते क्या क्या होता था यहाँ नेता विपक्षी पत्नी को जेल भेज रहे थे मुख्यमंत्री, आपको मालूम है? बैठिए आप, बैठिए आप, जब 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 जेल भेज रहे थे आप बैठिए, तब बैठिए आप, मैं देता हूँ जवाब, देता हूँ, दे रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ जवाब, बैठिए बैठिए दे रहा हूँ बैठिए, जवाब, दे रहा हूँ, बैठिए, भेजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नंबर होगा आपके पूरे, बैठ जाइए, आप मैम बैठ जाइए, अनिल जी बैठ जाइए, कुछ सदस्य जो हैं वो उनका काम है सदन को डिस्टर्ब करना, बस बैठिए आप, चल शुरू करिए मंत्री जी शुरू करिए, बैठिए आप, बैठिए, बैठिए, शुरू करिए, देखो, अरे अनिल, अनिल, चलिए, अनिल, बैठिए, अनिल, अनिल, भाई माननीय मंत्री श्री प्रवेश जी, आपकी धर्म पत्नी और हमारी भाभी जी की भी चलती है ना किराड़ी में थोड़ा बहुत, तो यही उन्होंने बोला कि सुनीता जी की भी चलती थी, और क्या बोला? अरे बैठिए आप, तो ऐसे, अरे बैठिए ना आप, कमाल है, उन्होंने भाभी जी के बारे में बोला है। ऐसी कोई बात नहीं है, बात ही तो कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, अच्छा बैठो बैठो, इतना जरूरी विषय पे बात कर रहे हैं। अच्छा मैं अब कार्रवाई, मैंने आपको चौथी बार चेतावनी दे रहा हूं, अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, 4 चेतावनी दे चुका हूं अनिल जी मैं आपको, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, मैंने केवल इतना कहा था कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी कट रही थी और इनकी सरकार थी, इसके बाद तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। आप मैंने कहा चोरी हो रही थी और इतने में आप सब खड़े हो गए, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि इमरान हुसैन कॉलोनी काट रहा था, मैंने ये कब कहा? मैंने कहा कि कॉलोनियां कट रही थी और आपकी सरकार थी।
मेरे से अच्छा, इमरान हुसैन, बैठिए 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 बैठिए। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि कुलदीप जी बैठ जाइए, कॉलोनी काट रहे हैं। बैठ जाइए कुलदीप जी, आप एकदम से खड़े हो गए। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठिए। अजय जी बैठिए 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 बैठिए। अच्छा बैठिए 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 बैठिए, चलो बैठिए बैठिए अध्यक्ष जी, मैं बैठिए। ये कह रहा था चलिए, हाँ जी। कि दिल्ली की कॉलोनियों को पानी क्यों नहीं मिला, दिल्ली के लोगों को पानी क्यों नहीं मिला? क्योंकि बिना किसी प्लान के, बिना कोई मास्टर प्लान के, बिना कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कॉलोनियों को जोड़े, ये लोग केवल इसलिए पानी की लाइन को डाल देते थे कि कॉलोनियों के रेट बढ़ जाएं, इसलिए वहां पर पानी की लाइन को छोड़ देना, पानी की लाइन को दबा देना, सीवर की लाइन को दबा देना, और उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता था कहीं से भी। केवल 5-5, 10-10 करोड़ रुपए हर विधानसभा में जिस कॉलोनी में प्लॉट खरीदते थे, वहां पर पानी की लाइन को, सीवर की लाइन को दबा देते थे मिट्टी के नीचे। कोई कनेक्शन नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई। तो इसलिए यही कारण था, कोई आउटफॉल नहीं था। यही कारण था कि दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिला आज तक। जो जितेंद्र महाजन जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दिल्ली में 11 साल पहले जो वाटर लॉस था वो लगभग 30% था, मगर 10 साल में इनकी सरकार में वो बढ़कर 40% हो गया। पूरे वर्ल्ड में वाटर लॉस कम करने के लिए योजना बनाई जाती है। ये पहली सरकार ऐसी आई 10 साल में जो वाटर लॉस को बढ़ा रही थी। अब हमारी सरकार ने ये सारी चिंता करते हुए कि हर कॉलोनियों में हमने पानी के टैंकर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से जल सेवा आपूर्ति शुरू करी। एक हमने दिल्ली जल बोर्ड में ऐप बनाया और उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में लॉन्च किया, ताकि हर विधायक, हर क्षेत्रवासी उसके कॉलोनी में क्या टैंकर जा रहा है, कहां पर रुका है, कौन से पॉइंट पर जा रहा है, ये सबकी बात चिंता करते हुए। क्योंकि जितेंद्र महाजन जी इससे पहले भी ये हमारे विधायक रहे, और जो हमारे 8 विधायक थे जिसमें आप भी थे, आपके साथ में आपकी विधानसभाओं में इतना पक्षपात होता था, ना वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगते थे, ना वहां पे जेई दिए जाते थे, ना इंजीनियर दिए जाते थे, ना कोई प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस में 1 भी करोड़ रुपए नहीं दिया जाता था। केवल शांति रखिए, शांति रखिए, केवल बिल्कुल शांति रखिए। और मैं तो ये हैरान होता हूं, तो मुझको ये लगता था ये जो बैठिए सही राम जी, बैठ जाइए बैठ जाइए, लगता था बैठ जाइए बैठ जाइए, लगता था ये जो बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठिए आप, बैठिए, शुरू करिए। मेरे को लगता था ये 8 विधानसभाओं में ही काम नहीं होता है।